और राहुल गांधी एक बार फिर से दो नाव पर सवार हो गए और उनके दो नाव पर सवार होते ही जो विपक्षी हैं उनको आड़े हाथों ले रहे हैं। आपको बता दें कि उन पर यह आरोप लग रहे हैं कि एक बार फिर से उन्होंने अमेठी की जनता के साथ धोखा किया है और वायनाड अमेठी को लेकर उन पर यह आरोप लगाए जा रहे हैं और ये आरोप लगाए हैं एनी राजा ने। आइए सुनाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए कि उन्होंने क्या आरोप लगाए हैं। कि शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं और हार के डर से वो तीसरी सीट खोजने लग जाएंगे। एक तरफ वायनाड की वोटर्स के लिए बहुत बड़ा एक उनके साथ नाइंसाफी है। पहले अमेठी, अब वायनाड को धोखा। राहुल के पाला बदलने पर कभी साथी रहे लेफ्ट ने भी धोया। राहुल गांधी के रायबरेली जाने पर उठे सवाल। सीपीआई प्रत्याशी ने लगाए वायनाड की जनता के साथ नाइंसाफी करने का आरोप। साल 2019 में जब राहुल ने अमेठी के साथ साथ वायनाड से चुनाव लड़ने का ऐलान किया था तो उस वक्त भी कोहराम मचा था। राहुल पर डर कर भागने का आरोप लगा। विपक्षी दलों ने जमकर कांग्रेस के शहजादे को घेरा था। ठीक वैसा ही हाल 5 साल बाद फिर देखने को मिला। वायनाड के मौजूदा सांसद और प्रत्याशी राहुल फिर से दो नाव पर सवार हुए हैं, लेकिन इस बार उन्होंने अमेठी नहीं रायबरेली को अपने दूसरी सीट के रूप में चुना है। राहुल गांधी के रायबरेली शिफ्ट होने पर वायनाड में तूफान आ गया है। राहुल गांधी ने रायबरेली से अपना नामांकन भर दिया तो केरल में उनके राजनीतिक विरोधियों ने हमला बोलना शुरू कर दिया। रायबरेली से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने को लेकर सबसे नाराज वायनाड से सीपीआई के उम्मीदवार एनी राजा हैं। उन्होंने राहुल गांधी पर वायनाड के वोटरों को हल्के में लेने और उनके साथ छलावा करने का आरोप लगाया। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर एक व्यक्ति को एक से ज्यादा सीटों में चुनाव लड़ सकती है, तो वो अधिकार वो यूज कर रही है। मगर जो इनका अभी रायबरेली में नामांकित करना एक तरफ वायनाड की वोटर्स के लिए बहुत बड़ा एक उनके साथ नाइंसाफी है, क्योंकि एक बार भी वायनाड की जो वोटरों को बताया नहीं था कि इनका मंशा ये भी है कि दूसरा एक सीट से वो लड़ने का है, तो वो बताया नहीं है। तो ये खुलकर बताना चाहिए था, जो पॉलिटिकल मोरालिटी का एक बात है। तो ना बता के वायनाड की वोटर लोगों के साथ अन्याय किया है। सिर्फ वाम दल ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने भी राहुल गांधी के वायनाड के साथ रायबरेली से चुनाव लड़ने पर तंज कसा और वायनाड में हार के डर से दूसरी सीट पर चुनाव लड़ना राहुल की मजबूरी बताया। मैंने पहले ही बता दिया था कि शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं और हार के डर से जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा वो तीसरी सीट खोजने लग जाएंगे। और अब दूसरी सीट पर भी उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे, अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए, इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग गुम गुम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। वहीं दूसरी तरफ शतरंज के माहिर खिलाड़ी राहुल गांधी के अमेठी के बजाय रायबरेली से चुनाव लड़ने को कांग्रेस के नेता जयराम रमेश एक बड़ी सियासी चाल के तौर पर पेश कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि राहुल गांधी के इस चाल से विरोधी चारों खाने चित्त हो जाएंगे, लेकिन रियल लाइफ में शतरंज के चैंपियन रहे रूसी ग्रैंड मास्टर गैरी कास्परोव ने बिना नाम लिए राहुल गांधी को नसीहत दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर लिखा, पुरानी रवायत कहती है कि शीर्ष पर चुनौती देने से पहले आपको अपनी पारंपरिक सीट रायबरेली से जीतना चाहिए। गैरी कास्परोव, रूसी शतरंज ग्रैंड मास्टर। यानी साफ है कि राहुल गांधी के दो जगहों से चुनाव लड़ने पर चर्चा सिर्फ देश में ही नहीं विदेशों में भी हो रही है।
वहां पर भी ये बात छिड़ी है कि राहुल कहां की जनता के साथ नाइंसाफी करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए अब हम बात करते हैं अजब गजब नामांकन की, क्योंकि आपने चुनाव के दौरान नेताओं की अलग अलग तस्वीरें देखी होंगी नामांकन की, लेकिन जो तस्वीरें अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं उन्हें देखकर आप भी कहेंगे कि नेताजी जरा हटके हैं। देखिए जरा। कोई भैंस पर बैठकर नामांकन करने पहुंचा, तो कोई गधे की सवारी कर, तो कोई नींबू मिर्च की माला डालकर घूम रहा, कोई बजा रहा है डुगडुगी और ढोलक। ये सारे प्रत्याशी जरा हटके हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान नामांकन भरने जब ये उम्मीदवार पहुंचे तो इनका अलग अलग रंग और अलग अलग अंदाज नजर आया। वैसे तो नामांकन के दौरान कोई महंगी गाड़ियों के काफिले से पहुंचता है, तो कोई अपने चार्टर्ड प्लेन से, लेकिन इन प्रत्याशियों का अंदाज ही जुदा है। और यही वजह है कि सोशल मीडिया इनके नामांकन वाले वीडियो से भरा पड़ा है। ये तस्वीरें बंगाल के पुरुलिया की है। प्रत्याशी निर्दलीय हैं और जब अजीत महतो नामांकन के लिए पहुंचे तो उनके नामांकन से ज्यादा उनके नामांकन में शामिल भेड़ और बकरियों की चर्चा होने लगी। समर्थकों के साथ भेड़ बकरियां भी नामांकन रैली में साथ दिखाई दी। इतने तक तो ठीक ही था, लेकिन अब अजीत महतो यानी उम्मीदवार को भी देख लीजिए। ये गाड़ी या प्लेन से नहीं बल्कि भैंस पर बैठकर शान से चलते दिखाई दिए। रैली में भेड़ बकरियां भीड़ बढ़ाने के लिए थी या फिर कुछ और, लेकिन ये महतो का अंदाज जरा हटके है। जहां जनता ही माए बाप होती है और उन्हें खुश करने के लिए नेता अलग अलग दांव और हथकंडे अपनाते हैं। कहावत है ना, ऊपर वाला मेहरबान
तो गधा पहलवान। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए दर्शकों, अब आगे बढ़ेंगे और बात बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव के उस तुष्टीकरण वाले बयान की करेंगे, जिसके बाद अब कहीं ना कहीं से ये बयान चर्चा में है। दरअसल बड़ी खबर ये है, तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान देते हुए सनातन धर्म को लेकर कहीं ना कहीं से तुष्टीकरण को रुख जो है वो अपनाया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति